Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 7th chapter of class 5th, which is about water and its wonders. Okay? Chal. So let's start the chapter. Water is essential for all forms of life. It is a vital resource that we use every day for drinking, cooking, cleaning and more. Without water, plants, animals and humans cannot survive. So as we all know, सभी forms of life, different forms of life जो अर्थ पे survive कर रही हैं, उन सभी के लिए वाटर एक बहुत एसेंशियल प्रीशियस रिसोर्स है। ठीक है, ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम एवरीडे यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, चाहे वो ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, क्लीनिंग है एंड मेनी मोर। अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। वाटर कितना अर्थ का 71% एरिया कवर्ड करता है। मोस्टली ओशियंस के थ्रू हमारा अर्थ का सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। रिवर, लेक, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड सभी जगह वाटर प्रेजेंट है एंड we have to understand the importance of water so that we can appreciate this precious resource and use it wisely. So now we are going to discuss about importance of water. Water की importance क्या है, because इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस precious resource को प्रिजर्व या कंजर्व करने की कोशिश करेंगे एंड इसको वाइजली यूज करेंगे। सो वाटर क्या है, सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियस है। एग्जाम्पल प्लांट को वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए एंड फूड प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, उन्हें भी पानी की जरूरत है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, अपने बॉडी के फंक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए एनिमल्स आल्सो नीड वाटर। देन इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमंस को भी वाटर चाहिए होता है ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, क्लीनिंग, बहुत सारे पर्पसेस के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाटर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में भी वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि वेटलैंड्स, रिवर्स, लेक, ये सभी वाटर बॉडीज है जो एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज के लिए। वाटर क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है ना, जो कि वाटर साइकिल क्या है, एक ऐसी साइकिल जिसके थ्रू वाटर डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है अक्रॉस द प्लैनेट। सो इन सभी नेचुरल प्रोसेस में भी वाटर क्या करता है, हेल्पफुल होता है। And now we are going to discuss about the water cycle only. What is water cycle? It is a continuous movement of water on, above and below the earth surface. It involves several processes. So एक continuous movement, ठीक है, पानी का लगातार मूवमेंट जिसमें वो क्या हमारे अर्थ से ऊपर जाता है, अर्थ से नीचे आता है एंड इस तरीके से पूरे अर्थ में रेगुलेट होता रहता है, उस साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि नंबर 1 है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर स्टेट में ड्यू टू हीट ऑफ द सन। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ठीक है, हीट, सन की हीट की वजह से वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से जब गैसियस स्टेट में आने लगता है, वाटर वेपर स्टेट में आने लगता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आपका ओशियन, रिवर एंड लेक्स, ये सभी जो इन सभी वाटर बॉडीज में जो पानी है वो सन की हीट की वजह से ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, विदाउट द सन हीट देयर वुड बी नो इवेपोरेशन, दस नो वाटर साइकिल। अगर सन की हीट नहीं होती तो वाटर साइकिल नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती, बिकॉज इवेपोरेशन जो है वो स्टार्टिंग स्टेज है किसी भी वाटर साइकिल का, एंड जब वही नहीं होता तो फर्दर वाटर साइकिल वुड नॉट बी एग्जिस्टिंग। Now the next process which is there in our water cycle, that is condensation. So condensation कब होता है, जब water vapor in the air cools down and changes back into liquid droplets forming cloud. सो एयर में जो वाटर वेपर अभी वेपोरेशन की वजह से बने थे, एटमॉस्फेयर में ऊपर गए थे, सो ऊपर जाने के बाद जब वही वाटर वेपर क्या ठंडे एटमॉस्फेयर में आने की वजह से कूल डाउन होते हैं एंड दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म क्लाउड्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, टेम्परेचर जो क्या है, टेम्परेचर इस प्रोसेस में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। द कूलर द एयर द मोर वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। जितनी ज़्यादा ठंडी एयर होगी उतनी जल्दी वाटर वेपर कंडेंस होंगे एंड क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट ऑन हे। ठीक है, क्लाउड से, बादलों में जितना भी पानी है वो सभी नीचे आ जाता है, किस फॉर्म में, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, किसी भी फॉर्म में जब पानी सीधे वापस नीचे आ जाता है उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। एंड इस प्रोसेस के थ्रू क्या है, जितना भी पानी अर्थ सरफेस से ऊपर गया था वो दोबारा वापस आ जाता है, सो दैट कंप्लीटिंग द वाटर
cycle. The type of precipitation depends on the temperature, atmospheric condition. अब precipitation किस type का होगा वो depend करेगा कि उस जगह का temperature कैसा है, वहाँ के atmospheric conditions क्या है. Next we come to connection. After precipitation, the water collects in various places like river, lakes and ocean. तो जब precipitation हो जाता है, इनके पानी सारा वापस नीचे आ जाता है on the earth surface. उसके बाद क्या है, ये सारा water different प्लेसेस पर जाके कलेक्ट होने लगता है, जैसे कि रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स. एंड फिर यही कलेक्टेड वाटर दोबारा से इवेपोरेट होता है एंड दोबारा से यही साइकिल कंटिन्यूड रहती है. कलेक्शन फेज इंश्योर दैट वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. कलेक्शन फेज इस चीज का ध्यान रखने के लिए है कि वाटर जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, उन सभी के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है या नहीं, इस चीज को इंश्योर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन. And now we come to the next topic, which is different states of water. अब water के different states है. As we all know, water एक अकेला ऐसा resource है या substance है हमारे nature में जो कि सभी 3 states में exist करता है. That is solid, liquid and gas. Okay, see. So water exists in 3 states, that is solid, liquid and gas. And हर एक state के अपने unique characters होते हैं. So first of all we have to discuss about the solid state. So solid state क्या है, जब water freeze होता है तो फ्रीज होने के बाद वो आइस में चेंज हो जाता है. आइस आपका लिक्विड वाटर से कम डेंस होती है एंड इसी वजह से आइस इजीली वाटर पे फ्लो कर सकती है. आइस आपका ग्लेशियर, स्नो, आइसबर्ग्स कहीं भी बन सकता है. सो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज लिक्विड. सो लिक्विड वाटर इज द मोस्ट कॉमन स्टेट एंड इज फाउंड इन रिवर, लेक, ओशन एंड रेन. लिक्विड वाटर जिस स्टेट में आप देखते हो कॉमनली वो इसकी लिक्विड स्टेट है एंड ये हमारे अर्थ पे कॉमनली आपके रिवर, लेक, ओशन, रेन सभी जगह मिलती है. वाटर हमारे ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बहुत सारे डेली एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट. सो वाटर व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड इनविजिबल गैस. जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो एक इनविजिबल गैस यानी कि वाटर वेपर में चेंज जाता है. फिर ये वाटर वेपर हमारी एयर का पार्ट होता है, उसी एयर का पार्ट जिसको हम ब्रीथ करते हैं एंड हमारी वाटर साइकिल में वाटर वेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. Okay, so you can see in this picture, this is the solid state of water, which is ice. ये liquid state है and ये जो vapors बनते हैं, this is the gaseous state of water. Now next we come to the topic which is sources of water. Water के different sources होते हैं जिसके through हमें पानी मिलता है. Okay, so number 1 is rivers and lakes. सबसे पहला आपको rivers and lake दिया है, यानी कि ये आपके surface water के sources है जो कि water drinking, irrigation, recreation इन सभी के लिए हमें पानी provide करते हैं. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर. वो सभी वाटर जो अंडरग्राउंड यानी कि बिलो द ग्राउंड स्टोर्ड है ना, एक्विफायर्स में उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है एंड इस ग्राउंड वाटर को हम बाहर वेल एंड स्प्रिंजेस के थ्रू एक्सेस करते हैं. नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स. सो लार्ज आइस फॉर्मेशन, बड़े बड़े जो आइस के फॉर्मेशन होते हैं ये फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं एंड जब ये मेल्ट होते हैं तो ये वाटर रिलीज करते हैं रिवर्स एंड ओशंस में. Next we come to oceans and seas. So ocean and seas although they contain salt water, basically बहुत ज़्यादा जो हमारा वाटर है surface water वो oceans and seas के फॉर्म में है एंड ये सभी पानी आपका पोर्टेबल नहीं है बिकॉज ये ज़्यादातर सभी सॉल्टी वाटर है. ओके, लेकिन फिर भी ये हमारी वाटर साइकिल में क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Next is rain. So the main and the primary source of water on earth is rain only. ठीक है, so जब precipitation होता है वो सभी water sources को replenish करता है and plant and animal life को support करता है. Now next we come to importance of clean water. अब clean water की क्या importance है? So clean water किस लिए important है? So that हम diseases को, बीमारियों को दूर रखें and एक healthy living जी सके. So access to safe drinking water is a basic human right and is essential for health and well-being. So safe drinking water हमें मिले ये हर एक human being का right है and किसी भी human being की health के लिए, well-being के लिए बहुत important है. ठीक है, बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं लाइक कॉलरा, डाइजेंट्री, टाइफाइड, ये सभी आपके कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है, यानी कि जो गंदा पानी है उसको पीने की वजह से होती है. इसीलिए क्या इन सभी बीमारियों की, ये सारी बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीजेज है. सो इनका क्या रीजन है, इससे क्या सिम्टम होते हैं एंड इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है सो दैट वी कैन मेंटेन आवर
हेल्थ। नेक्स्ट वी कम टू सेविंग वाटर। वाटर को सेव करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाटर कंजर्वेशन क्या है, एक सस्टेनेबल सप्लाई, पानी की सस्टेनेबल सप्लाई रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये किसकी वजह से हो पाएगा, जब हम आज क्या करेंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे। सो देयर आर सम सिंपल वेज टू कंजर्व और टू सेव वाटर, एंड नंबर वन इज टर्न ऑफ टैप। सो जब भी आप टीथ ब्रश कर रहे हो, डिशेस वॉश करते हो, सो कभी भी टैप को हमें ऑन नहीं रखना है। वी शुड डोंट लेट रन वाटर while ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग डिशेस। सो जब भी आप काम कर रहे हो और अभी उस पानी का यूज नहीं है, सो वी शुड ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप। इससे पानी का वेस्टेज कम होता है। नेक्स्ट, फिक्स लीक्स। ठीक है, अगर कोई भी लीकिंग टैप है, पाइप है, इस सभी को हमें फिक्स करवा देना चाहिए, रिपेयर करवा देना चाहिए, जो सो दैट वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो। नेक्स्ट इज वाटर प्लांट वाइजली। ठीक है, सो जो गार्डन में प्लांट्स होते हैं, हम उन्हें डेली पानी देते हैं। सो ये यूजुअली हमें क्या, या तो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए या लेट इवनिंग करना चाहिए, सो दैट इवेपोरेशन कम हो। नेक्स्ट इज यूज वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस। ठीक है, सो हमें कुछ लो फ्लोर स्लोवर हेड या फॉसेट इंस्टॉल करने चाहिए, सो दैट वाटर का यूसेज। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। वी हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, water conservation, and many more important facts regarding water. I hope the chapter was very clear to you. So that's all for today. We will meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.